नमस्कार, शुभ साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों की नई दरें निर्धारित। मैहर में ट्रैक्टर पिकअप की टक्कर में 20 घायल। बघेलखंड की संस्कृति को सहेजने भाग गीतों से गूंजेगा रीवा किला। मुकुंदपुर में दो तेंदुओं के बीच भयंकर लड़ाई, मादा की मौत। रीवा में मूल निवासी समाज पर अन्याय अत्याचार का विरोध, पुलिस से झड़प। गांव के अंदर खुली शराब दुकान को बंद कराने ग्रामीणों ने रीवा कलेक्टर से लगाई गुहार। एमपी में पीपीपी मॉडल में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। सीधी में फर्जी सीआईडी अफसर गिरफ्तार। और रीवा समेत एमपी के इन शहरों का बढ़ेगा तापमान, अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए नया वेतन तय कर दिया गया है। इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है। ये दरें मासिक, दैनिक तथा अंशकालिक एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर लागू होंगी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्धारित नई वेतन दरों में अकुशल कर्मचारियों को अब प्रतिमाह कुल 12,125 रुपए निर्धारित किया गया है। अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए कुल वेतन 13,121 रुपए एवं कुशल कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह कुल 14,844 रुपए वेतन दिया जाएगा। उच्च कुशल कर्मचारियों को प्रतिमाह 16,469 रुपए कुल वेतन देय होगा। इसी तरह तय की गई मजदूरी कृषि नियोजन के लिए अकुशल मजदूर की मजदूरी कुल 9,928 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसकी दैनिक मजदूरी मूल वेतन 255.33 रुपए तथा महंगाई भत्ता 75.60 रुपए सहित 331 रुपए प्रतिदिन देय होगी। महिला एवं पुरुषों के लिए वेतन की दरें समान रहेंगी। मैहर नेशनल हाईवे के बारी मोड़ गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई। हादसे में नकतरा गांव निवासी 24 साल के युवक बलवीर कोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। ये घटना सोमवार मंगलवार की आधी रात को हुई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। मौके पर तत्काल पहुंची पुलिस ने हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गई। बताया जाता है कि कई घायल गंभीर हैं और उन्हें रीवा एसजीएमएच रेफर किया गया है। बघेलखंड की संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए रीवा के उपरेहटी स्थित किला मैदान में फाग महोत्सव का आयोजन 10 अप्रैल को किया जा रहा है। महाराजा पुष्पराज सिंह ने बताया कि इस फाग महोत्सव में न सिर्फ रीवा के बल्कि बघेलखंड के क्षेत्र में आने वाले उमरिया, शहडोल, सतना, सीधी आदि जिलों से भी लोक कलाकार अपनी फाग मंडली लेकर पहुंच रहे हैं। वे इस प्रतियोगिता फाग महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे और विजेता फाग मंडली को रीवा किला की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उसी के तहत इस वर्ष भी ये प्रतियोगी फाग महोत्सव गुरुवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़े प्रसन्नता के साथ और बड़े हर्ष के साथ किला के अंदर पुनः लगभग 7 सालों से चल रहा फाग उत्सव पुनः दिनांक 10 अप्रैल को होने जा रहा है। कुछ हमारे परिवार में गमी आ गई थी। उदयपुर श्री जी महाराज अरविंद सिंह जी का निधन हो गया था, जो हमारे परिवार से बहुत करीब के संबंधित थे। वो परिवार यहाँ से बीकानेर, जो हमारी दादू साहब गई, उनका वंश था वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा उतना समय दे दिया गया। और भी कुछ हमारे घर के कार्यक्रम थे, लेकिन ये बात तय थी कि जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जो एक प्रथा शुरू हुई है, वो प्रथा चालू रहे। आप सबका मार्गदर्शन, आप सबकी कृपा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों की कृपा जो प्राप्त होती है, तो हमारे साथी आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय मनीष जी, आदरणीय ब्रिजेन सिंह जी, ब्रिजेन मोहनलाल शुक्ला जी, सभी जो पधारे हैं, राम जी भाई सभी पधारे हैं, वो आपको और डिटेल दे सकेंगे, क्योंकि मैं निरंतर कहीं ना कहीं भ्रमण में रहा। पूरी कमेटी के माध्यम से ये कार्य किया गया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि
6-7 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को 9 बजे सुबह से प्रारंभ होगा और अनवरत ये चलता रहेगा 8 बजे रात तक। जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी रहेंगे और अध्यक्षता हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय महाराज साहब रहेंगे। और महाराज साहब ने पिछले कई वर्षों से लोक संस्कृति, लोक कला और लोक कृतियों के संरक्षण में बहुत सारा समय और बहुत सारा योगदान दिया। मैहर जिला अंतर्गत मुकुंदपुर हिनौती ग्राम के पास दो तेंदुए में भयंकर लड़ाई हो गई और दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए आपसी संघर्ष करते रहे। दो वन्य जीवों की इस लड़ाई में एक मादा तेंदुए की मौत हो गई है। जानकारी के तहत वन जीवों के घायल होने की जानकारी लगते हुए एसडीओ वन विभाग यशपाल मेहरा सहित डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक मादा तेंदुए ने दम तोड़ दिया। वन विभाग के लोगों ने बताया कि मृत तेंदुए के गले और कान के पास गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। गहरी चोट होने के कारण तेंदुए की मौत हुई है। डॉक्टरों की टीम ने मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है। मूल निवासी समाज पर अन्याय अत्याचार का आरोप लगाते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की रीवा की इकाई ने मंगलवार को गण सभा करके रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय के पास आयोजित गण सभा में शामिल हुए संगठन के लोगों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने रैली, धरना एवं ज्ञापन देकर कानून व्यवस्था बनाए जाने की मांग राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में की है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों एवं पुलिस के बीच कॉलेज चौराहे में उस समय झड़प हो गई जब रैली के दौरान वे कॉलेज चौराहे पर बैठकर सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। सिविल लाइन टीआई ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत अंतर्गत उमरी गांव के ग्रामीण मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन पत्र कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपा है। ग्रामीणों ने गांव में खोली गई शराब दुकान को बंद कराए जाने की मांग कलेक्टर से उठाई है। उन्होंने बताया कि उनके घर से चंद कदम की दूरी पर शराब दुकान खोली गई है। वहां हर समय असामाजिक तत्वों एवं नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में उनके घर की बहु बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। उनकी मांग है कि प्रशासन शराब दुकान को गांव से दूर खुलवाए और शांति व्यवस्था बनवाए। कलेक्टर कार्यालय समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि जी भैया, हम लोग ग्राम पंचायत उमरी से आए हैं और अपनी समस्या, हम लोग की समस्या है कि हमारे गांव में ला के शराब की दुकान खुलवा दी गई है और सुबह से शाम तक 24 घंटा खुली है सर। सुबह से शाम मैंने 6 बजे से लेकर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक उनका मन किया खोले हैं और पूरा दिन शराबियों का जमावड़ा। ना हमारे घर के लड़के निकल पा रहे हैं, ना महिलाएं जा पा रही हैं, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। और वहीं घर के सामने लाके खोले मंदिर भी है, शंकर जी का मंदिर है ना, पूजा पाठ हो रहा है। 4-8 दिन हो गया सर। आई 1 अप्रैल से दुकान खुली है इसकी शराब की, तो 8 तारीख हो गया, आज तक माने मंदिर में पूजा तक हम लोग नहीं करने पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल के रास्ते में बिल्कुल हौली ला के खोल दिए हैं सर। ये सर कहाँ दुकान खुली है? सर ग्राम उमरी और चौराहे से 50 फीट अंदर, 50 फीट। कितने दिन हो गए सर दुकान खुले सर? 1 तारीख से खुली है, अभी तक दुकान खुली हुई है। 1 अप्रैल से खुली है। निरंतर हम लोग 2 बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, मैं कलेक्टर महोदय को और एडीएम साहब के पास, आबकारी विभाग है, कि कोई सुनने वाला नहीं है सर। इससे पहले आपने जो सिरमौर क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क किया इधर आने से पहले? तो आश्वासन सर दिया था एसडीएम साहब से, हम सिरमौर में मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन हम लोग देखेंगे, करेंगे कार्रवाई, पर आज तक कोई कार्रवाई सर नहीं हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं सर, श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उस दुकान को बंद कराई जाए, अन्यथा हम लोग रोड में उतरने के लिए अनुबद्ध रहेंगे, इसलिए कि हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और पूरी गांव की जनता। दुकान का ठेसा सर, उसमें माँ भगवती ट्रेडर्स लिखा है और कुछ नहीं, और कंपोजिट मदिरा की दुकान, ठेकेदार का नाम नहीं है सर उसमें, माँ भगवती ट्रेडर्स के नाम से चलाए हैं। पता नहीं किसकी है, नाम है, नंबर है, कुछ नहीं है सर। कंपोजिट मदिरा की दुकान और माँ भगवती ट्रेडर्स उमरी मोड़, इतना इसी के अलावा उसमें कुछ नहीं लिखा। उस दुकान में थे, इसके अलावा सर कुछ नहीं लिखा। और सब ये गाँव के हमारे, और ये सब परेशान हो, किसी का घर है, किसी के पड़ोस है, हमारे गांव में सर खोली गई है। जबकि पहले दुकान सिरमौर की थी, जिनको सिरमौर में खोलना चाहिए, जहाँ थाना और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, तो सर वहाँ जहाँ व्यवस्था है प्रशासन की, वहाँ नहीं खोले हैं, हमारे गाँव में ला के खोल दिए हैं सर।
तो हम लोग इसका बिल्कुल पूरा गांव हम विरोध कर रहे हैं। और श्रीमान कलेक्टर महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस दुकान को तुरंत से दुकान हटवाई जाए। यही हम लोग का सब लोग ग्रामवासियों का। 8 अप्रैल 2025 की मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में निवेश, स्वास्थ्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर फोकस रहा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार राज्य में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए निवेशकों को रियायती दर पर जमीन दी जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली, जिससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी। किसानों के लिए सोलर पंप सब्सिडी योजना को विस्तार दिया गया, जिससे सिंचाई में सुधार होगा। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और रोजगार मेले आयोजित करने का फैसला लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु नई नीति लाई गई, जिसमें टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग पर जोर है। रीवा, सतना और सीधी के लिए कोई विशिष्ट घोषणा नहीं हुई, लेकिन इन क्षेत्रों को सामान्य योजनाओं से लाभ मिलेगा। प्रशासनिक दक्षता के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया गया। ये फैसले मध्य प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देंगे। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है, और इसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है। और अब हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को ज़मीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपये में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ निवेश करेंगे। दूसरा, जो पहले जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया गया था, उसको चेंज किया गया है। अब हमारे जिला अस्पताल एज इट इज़ रहेंगे, सरकारी नियंत्रण में रहेंगे, और सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेज डेवलपर्स को जिला अस्पताल उनसे संबंध किया जाएगा, जिसका संचालन सिविल सर्जन भी करेंगे और मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी एक कमेटी रहेगी। तो जिला अस्पताल अपग्रेड भी होगा, एडिशनल मैन पावर भी मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जेआर और एसआर भी मिलेंगे, हमें प्रोफेसर भी मिल जाएंगे, और जिला अस्पताल में 75% निःशुल्क जो आयुष्मान कार्डधारियों को सुविधा है वो मिलेगी। तो वर्तमान में जो जिला अस्पताल है उससे सीटें बढ़ेंगी ही, और 75% जो वर्तमान में बेड हैं उससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए स्टेटस भी बना रहेगा, और आम आदमी के लिए जिला अस्पताल जिस प्रकार से उपलब्ध रहता है वो और बेहतर तरीके से उपलब्ध रहेगा। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के टमसार गांव में एक फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। आरोपी बाबूलाल सिंह उर्फ भारत सिंह बूढ़ा ढोल चितरंगी का रहने वाला है। सरपंच और जागरूक ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी गांव-गांव जाकर खुद को सीआईडी अफसर बताता था। वो सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का झांसा देकर ग्रामीणों से पैसे ऐंठता था। पुलिस को उसके पास से कई लोगों के नाम और लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। इससे साबित होता है कि वो लंबे समय से ये धोखाधड़ी कर रहा था। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल राज्य में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में ये और भीषण रूप ले सकता है। 2024 को भारत के सबसे गर्म वर्षों में से एक माना गया था, लेकिन 2025 की गर्मी उससे भी आगे निकलती दिख रही है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के लिए अगले 6-7 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और रीवा के कई इलाकों में लू का प्रभाव रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत से आ रही गर्म हवाएं और एल नीनो का प्रभाव इस गर्मी को और तीव्र बना रहा है। अप्रैल से जून तक सामान्य से 2 गुने दिन में लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 अप्रैल तक 41 से 42 डिग्री और मई में 46 से 48 डिग्री तक तापमान जा सकता है। कुछ इसी तरह रीवा का मौसम
का हाल भी है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा में इन दिनों अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। रीवा में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रहेगा। 10 और 11 अप्रैल को लू चलने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।